इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। संगठन है, जितने राजनीतिक संगठन है, वो सारे नेता अपना ईगो खत्म करे, अपना घमंड खत्म करे। कानपुर देहात की पुखराया मंडी में अशोक विजयदशमी और दीक्षा पर्व समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचे लोगों ने अंधविश्वास, रूढ़िवाद और पाखंड को त्यागने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सावित्री फुले ने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बहुजन समाज को गुलामी की ओर ले जाने का षड्यंत्र रच रही है। किसानों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग की इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। उनकी आवाज को इस सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। इसीलिए ये दौर सोने का नहीं बल्कि जागने का है। बहुजनों को अब जागना ही होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के साथ भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है। संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को इस बार बहुजन समाज सबक सिखाकर रहेगा। बीजेपी जैसे पार्टी को लात मार दिया और सांसद पर मैंने छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, हमारे लिए सांसद विधायक इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी भारत का संविधान और बहुजन की आजादी आरक्षण हमारे लिए है। इसलिए मैंने सांसद पद छोड़कर मैं बहुजन समाज के बीच में बहुजन समाज को जगाने के लिए आई हूँ। मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, मैं आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आई हूँ कि बहुजन समाज अगर जागा नहीं, बहुजन समाज अगर एकजुट नहीं हुआ, अगर बहुजन समाज एकजुट नहीं हुआ तो ये 2022 और 2024 के बाद हमारा ये सब कुछ खत्म करने की इनकी साजिश हो रही। विशिष्ट अतिथि गौतम राणे ने कहा कि लोगों को अंधविश्वास, रूढ़िवाद और पाखंडवाद से बचना होगा। ये ऐसे वाद है जो समाज को पीछे की ओर धकेल रहे हैं और लोग दलों के दलदल में फंस पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि हर दल या दलदल को दलित, पिछड़ा और मुस्लिम की वोट की दरकार है, परंतु उनकी समस्याओं को उठाने में न जाने क्यों इनकी जीभ छिल जाती है। आज कृषि कानून कृषि कानून बिल का विरोध हो रहा, कानून का विरोध हो रहा है। 3 कृषि कानून को काला कानून बनाया जा रहा है। उस समय क्या मौत आ गई थी जब पार्लियामेंट में विरोध करने की जरूरत थी, तब तुम समर्थन कर रहे थे। और आज हमसे कहते हैं संविधान को चले, हमसे कहते हैं संविधान की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। इस आजादी की लड़ाई लड़ोगे? ये भारत का संविधान स्वतंत्रता हमें दे के गया है। हम किस बात की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे? अगर कुछ लड़ेंगे तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ेंगे। कार्यक्रम संचालक धनीराम पैंथर ने कहा, धर्म चरण से ही इन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है और इससे ही समाज और देश की भलाई है। पैंथर ने कहा कि 2200 वर्ष पूर्व अश्विन शुक्ल दशमी के दिन महाराजा सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय के बाद शस्त्र त्याग कर संसार में धर्म विजय की घोषणा की थी। इसी दिन महाराजा सम्राट अशोक के सुपुत्र महेंद्र और सुपुत्री संघमित्रा ने सिंघस जाकर धर्म प्रचार कार्य शुरू किया था। 14 अक्टूबर 1956 अश्विन शुक्ल दशमी को भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 10 लाख भारतीयों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और भारत में धर्म प्रचार शुरू किया था। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय संस्थाओं के लोगों ने अपनी बात कही। देर रात्रि तक कार्यक्रम जारी रहा। INN न्यूज के लिए स्टेट हेड रजवान चंचल की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।